हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं साइंस के जो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज हम देख रहे थे उसका पार्ट सेकंड। ठीक है, तो इस पार्ट सेकंड में भी जितने आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करने की। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी को आप मेरे साथ साथ याद करते जाएंगे और बात के लिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और जब भी आप रात को सोएंगे या फिर सुबह उठते टाइम इस वीडियो को चला करके छोड़ देंगे तो आपको अपने आप ही ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं, इसमें कहा है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन केंद्र है। ठीक है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में मैं बोलूंगा और आप अगर पॉसिबल हो तो आप पहले गेस करिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है और फिर देखिए कि आपका वो सही है या नहीं। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें से सही हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है मेरुरज्जु, दूसरा है वृक्काणु, तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। दूसरा प्रश्न है अपटू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन है रिलैक्सिन, प्रोरेलिन, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, थायरॉक्सिन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसमें बच्चों आपसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला आपका इंसुलिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है एस्ट्रोजन, चौथा है आपका साइटोकाइनिन। प्रश्न नंबर 3 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। क्लियर है, चलते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर वो है जड़ वामनता। ठीक है, जड़ वामनता जिसको हम क्रिटिनिज्म भी बोलते हैं, रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है आपके थायरॉक्सिन, इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन। प्रश्न नंबर 4 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है। किसमें स्थानांतरित होता है, ध्रुमिका में, कोशिकाएं में, तंत्रिकाक्ष में या फिर युग्माणुबंधन में। प्रश्न नंबर 5 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, युग्माणुबंधन में। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल प्रयोग किया जाता है किस चीज का। एथिलीन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या फिर फ्लोरीजन का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, एथिलीन का। क्लियर है, मेरे साथ साथ आप याद भी करते जाएंगे इनको और कोशिश करेंगे 2 से 3 बार इस पूरी वीडियो को देखने की। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों इसमें है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है। इनमें से कौन सा जंतु हार्मोन है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है जिब्रेलिन, चौथा है आपका थायरॉक्सिन। प्रश्न नंबर 8 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, थायरॉक्सिन। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाएंगे। अगला जो प्रश्न आप पहला देख रहे हैं बच्चों इसमें आपसे कहा है स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसमें आपके पहला है आपका एटीपी में, दूसरा है आपका एनएडी में, तीसरा है आपका डीएनए में और चौथा है बच्चों आपका आरएनए में। ठीक है, तो पहले वाले का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, डीएनए में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है किसके लिए, युग्मक निर्माण के लिए, युग्मक संलयन के लिए, जनन के लिए या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के अस्तित्व के लिए। प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के अस्तित्व के लिए। अगला है यीस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा या फिर रोपण द्वारा। प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुकुलन द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, अमीबा में, यीस्ट में, स्पाइरोगाइरा में या फिर फर्न में। प्रश्न नंबर 6 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, स्पाइरोगाइरा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है किसमें, ये सॉरी किसके द्वारा, विखंडन, मुकुलन, बीजाणुओं या फिर द्विखंडन द्वारा। प्रश्न नंबर 7 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें, दूब घास में, आलू में,
ब्रायोफिल्म में या फिर सभी में? प्रश्न नंबर 8, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, ब्रायोफिल्म में। प्रश्न नंबर 9 है, शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? भूमिगत तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जड़ द्वारा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करते जाइए। अगला जो प्रश्न आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है, निम्न में से कौन आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्मी पौधा है? सॉरी, एंजियोस्पर्मी पौधा नहीं है। पहला है आपका मक्का, सरसों, मशरूम या फिर मूली। प्रश्न नंबर 10, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, मशरूम। नेक्स्ट आपका, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं। कैसे शंकु होते हैं? नर शंकु, मादा शंकु, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 11, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं। नेक्स्ट आपका, पुरुष में शुक्राणु बनते हैं किसमें? वृषण में, वृषण कोश में, शुक्राशय में या फिर एबिडिडाइमिस में? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका वृषण में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्त्री में अंड का निषेचन होता है किसमें होता है? अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में या फिर योनि में? प्रश्न नंबर 13, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर वो है, स्त्री में आर्तचक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? ऑप्शन आपके 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन या फिर 30 दिन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का वो हो जाएगा सी, 28 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, सबसे इजी मेंडल ने अपने प्रयोग किस चीज पर किए थे? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है आपका गुड़हल, दूसरा है आपका मटर, तीसरा है आपका गुलाब या फिर सभी पर? तो प्रश्न नंबर 1, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, मटर पर। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके जोहानसन, ह्यूगो डी व्रीज को, मेंडल को या फिर डार्विन को? प्रश्न नंबर 2, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेंडल। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? ऑप्शन है आपके बच्चों लेमार्क ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, डार्विन ने या फिर पुन्नेट ने? प्रश्न नंबर 3, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, डार्विन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रीज ने या फिर बीडल तथा टैटम ने? प्रश्न नंबर 4, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए, लेमार्क ने। ठीक है, चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, एक्स वाई लिंक गुणसूत्र किस में पाया जाता है? कीटों में, मानव में, पक्षी में या फिर सभी में? प्रश्न नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मानव में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, छिपकली में उच्च ताप संसेचन उत्पन्न करता है नर संतति, मादा संतति, नर तथा मादा दोनों या फिर इस पर ताप का प्रभाव नहीं होता है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, नर संतति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अवशेषी अंक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके कीवी के पंख, मनुष्य के रदनक, व्हेल का पात या फिर सर्प की श्रोणी मेखला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 7वें का वो हो जाएगा सी नंबर, व्हेल का पात। नेक्स्ट है आपका, कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स ओ गुणसूत्र, जेड डब्ल्यू गुणसूत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 8, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, एक्स ओ गुणसूत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समजात अंक का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मनुष्य के नाखून तथा बिल्ली के पंजे, नेक्स्ट है मनुष्य का हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, नेक्स्ट है चिड़िया तथा चमगादड़ के पंख और उसके बाद है मनुष्य और हाथी के दांत। तो प्रश्न नंबर 9, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, चिड़िया तथा चमगादड़ के पंख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपने देखना है बच्चों वो है कि स्त्री के अंडाणु का निषेचन Y+Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है, तो संतति की गुणसूत्र संरचना कैसी होगी? प्रश्न नंबर 14, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो है, सॉरी उससे पहले ऑप्शन आपको बता देता हूँ, 44+XX, 44+XY, 44+YY या फिर 44+XXY।
प्रश्न नंबर 14 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 44 प्लस एक्स वाई। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपका फिजिक्स वाले पोर्शन से आ चुका है। इसमें आपसे कहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन बच्चों कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके, पहला है फोकस दूरी, दूसरा नंबर है आपका ध्रुव, तीसरा है वक्रता त्रिज्या, चौथा है द्वारक। तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी, द्वारक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है कौन। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समतल दर्पण। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर 2r या फिर एफ बराबर 3r। प्रश्न नंबर 3 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, एफ बराबर होता है r बटे 2। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है किसके द्वारा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर अवतल लेंस के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 4 जो देख रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पणों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण सूत्र कौन सा है। ऑप्शन आपके 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f या फिर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f या फिर f बराबर r बटे 2 या फिर m बराबर v बटे u। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों वो है a, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यदि बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। ऑप्शन आपके m बराबर h डैश बट्टे h, दूसरा है m बराबर h गुणा h डैश, तीसरा है आपका m बराबर 2h, चौथा है आपका m बराबर h बट्टे h डैश। तो प्रश्न नंबर 6 जो देख रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा a, m बराबर h डैश बट्टे h। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन है आपके 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 3 गुणा 10 की घात 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट है आपका 331 मीटर पर सेकेंड, चौथा है आपका 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो प्रश्न नंबर 7 इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो जाएगा ए, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 8 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, 2f पर, f पर, f व c के बीच में। प्रश्न नंबर 9 इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो जाएगा बी, 2f पर। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी व छोटे, वास्तविक व बड़े, अनंत पर या फिर वास्तविक व छोटे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों वो है आभासी व छोटे, ए नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन है आपके 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों वो है बी, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी। 20 डायोप्टर, माइनस 20 डायोप्टर, प्लस 5 डायोप्टर या फिर माइनस 5 डायोप्टर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो जाएगा सी, प्लस का 5 डायोप्टर। नेक्स्ट है आपका यदि I तथा R क्रमशः आपतन कोण व अपवर्तन कोण हो तो संबंध n बराबर sin I बट्टे sin R को क्या कहते हैं। ओम का नियम, जूल का नियम, न्यूटन का नियम या फिर स्नेल का नियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो जाएगा डी नंबर। क्या कहते हैं इसको, स्नेल का नियम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन आपके 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर या फिर 1.5 डायोप्टर। इस क्वेश्चन का बच्चों जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, 2 डायोप्टर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या,
फोकस दूरी, वक्रता केंद्र या फिर मुख्य अक्ष। लास्ट क्वेश्चन है आपकी जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फोकस दूरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन आपके कॉर्निया, परितालिका, पुतली या फिर दृष्टि पटल। तो प्रश्न नंबर जो आप पहला देख रहे हैं, इसका जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पहले का डी, दृष्टि पटल। ठीक है, अगला है, एक व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी दूरी पर रखना पड़ता है। वह पीड़ित है किस रोग से? जरा दूरदर्शिता से, निकट दृष्टि दोष से, दीर्घ दृष्टि दोष से या फिर मोतिया बिंद से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, दीर्घ दृष्टि दोष से। तो ये दोष वाले क्वेश्चन बच्चों आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, पक्षमाभि द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? ऑप्शन है आपके लाल रंग, पीले रंग का, बैगनी रंग का, हरे रंग का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बैगनी रंग का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसको सीधा मैं आंसर बच्चों बता देता हूँ, वो होता है विब क्योर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए, सबसे पहले आएगा वी, फिर आई, फिर बी, फिर जी, फिर वाई ओ आर। ठीक है, विबग्योर आप याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके बैगनी, लाल, नीला, पीला। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, लाल। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों ये पीला, काला, नीला, बैगनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, काला। अगला है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल, बैगनी, हरा या फिर पीला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए, लाल। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जो आपको देखना है वो है, खतरे के संकेत तथा सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग का कोहरे एवं धुएं में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का कोहरे या धुएं में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग आकर्षक लगता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 12 है देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रंग का कोहरे या धुएं में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। और आज के इस वीडियो का पार्ट नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू बोल करके आवाज की हालत कैसी हो गई है। तो टिंडल प्रभाव उदाहरण है किसका? शर्करा के जलीय विलयन से गुजरना, बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश आना, इंद्रधनुष का बनना या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो सही आंसर है वो है बी, बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश का आना। तो आज की वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी जो एक पार्ट और आने वाला है उसमें आपकी जो सारे चैप्टर के मोस्ट एमसीक्यूज हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश आपने क्या करनी है कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अगर आवाज अभी ठीक रहती तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा कवर करा देता, बट अभी थोड़ा रेस्ट, बॉडी भी क्या कर रही है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपने इतने ही क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो आप इजीली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या किसी भी वीडियो में आप कमेंट करिए, और कोशिश करिए जितने भी क्वेश्चन बच्चों आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो आपकी मैथ्स के हो, साइंस को, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट को, तो सभी को आप प्रिपेयर करते जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कोशिश करिएगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम होने तक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, और जितने भी वीडियोस आ रही हैं सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कोशिश करिएगा सभी वीडियो को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 के साथ।
और तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।